बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाहजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन मार्केट का इम्पोर्टेंट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 5 मार्च ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी से। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का जो ट्रेंड है आने वाला आपको समझ में आ सके। तो बात करते हैं जनाब समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 65,951 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 626 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। वीक का आगाज़ पॉजिटिव हुआ है, ब्रेकआउट के साथ हुआ है। 0.96% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम की बात करें 211.47 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन की बनस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 65,325 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 66,007 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 65,532 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी ओपनिंग के अबाव रही है। अपने हायर साइड के पास ही जनाब अपनी इंडेक्स ने क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर हम बात करें आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की, नंबर 1 पे जनाब कोसम है, जिसने ₹5.71 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कोसम के ऊपर जनाब मैं ऑलरेडी कल रिव्यू शेयर कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। आपको टारगेट भी दे चुका हूँ और उसका हायर साइड बता चुका हूँ। अगर बात करें जनाब सेकंड नंबर पे WTL है, जिसने ₹1.38 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने ₹4.98 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। KEL ने भी जनाब अपना जो ब्रेकआउट लेवल था, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई ₹4.97 इसको मैनेज किया है। मतलब अलार्मिंग पोजीशन है और यहाँ से ये फर्दर अपवर्ड दिखा सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की, जनाब वो है PTC, जिसने ₹12.09 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब OGDC का, जिसने अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 132 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है टेली का, फिर PPL का, FCCL का, हेस्कोल का, BOP का। तो आज हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे वो है PTC और सेकेंड नंबर पर जनाब OGDC। आज के सर्किट ब्रेकर की अपर लॉक के स्टॉक्स की नंबर 1 पे AGL है जनाब, जिसने अपनी क्लोजिंग ₹17.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे STM है, थर्ड नंबर पे बेला है, फोर्थ नंबर पे बक्सल है। उसके बाद CWSM है, फिर जनाब FCIBL है। उसके बाद KOHTM है। उसके बाद OGDC है, PHDL है, PIA है और TBL है। PIA के ऊपर मैं आपको स्पेशल एक टिप दूंगा, लेकिन लास्ट के अंदर चार्ट को देखते हुए आपको सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। बात करते हैं जनाब लोअर कैप स्टॉक की। नंबर 1 पे ASHT है, उसके बाद JTIR है, उसके बाद JOPP है, JUBS है और KHTC है। जनाब 5 स्टॉक जो है लोअर लॉक रहे हैं। बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स की, तो कल 5 मार्च को ट्यूसडे को 3 कंपनीज की मीटिंग है, पेको की और PTC और हेलियन की। तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक द पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल PBC, the country largest private sector advocacy platform, has called for a longer 5-year term program with the International Monetary Fund IMF as the current bailout nears expiration in April 2024। जनाब जैसा आपका मालूम है कि करंट जो बेल आउट पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है 2024 अप्रैल के अंदर। तो जनाब पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है PBC, उसने 5 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग की है, उसके लिए IMF को लेटर लिखा है। अब इस लेटर का क्या जवाब आता है ये देखा जाएगा। अच्छा, सेकेंड न्यूज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप 20% ईयर ऑन ईयर इन फरवरी, क्लॉक इन एट $1.41 बिलियन। तो जनाब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। बात करते हैं कि ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो आज कैंडलस्टिक बनी है बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है। इंडेक्स जनाब अपना जो ब्रेकआउट लेवल था 65,333 का थ्रू आउट द डेज को मैनेज किया है। गैप ओपनिंग के साथ जनाब इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी, लेकिन कोई भी सिंगल ओवर अपनी इस रेजिस्टेंस से जो कि अब सपोर्ट बन गई है 65,333 की, इसके बिलो कोई भी सिंगल ओवर क्लोज नहीं हुआ। इसी के अबाउ रहा है पूरा दिन इंडेक्स।
मतलब पॉजिटिव साइन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग होती हुई आज नज़र आई है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 66,586 की डेली चार्ट के ऊपर अभी तक ये रेजिस्टेंस बरकरार है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर आज इजाफा है, 211.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत 30 to 40% हायर हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक के साथ चार्ट पैटर्न के ऊपर फर्दर अपवार्ड को रिकवरी को इंडेक्स इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब अभी तक जो न्यूज़ है कि ओथ भी ले लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, कल सिलेक्शन हो गई थी और आज जनाब उन्होंने ओथ भी उठा लिया है। तो आप देखते हैं क्योंकि अप्रैल के अंदर आपका जो IMF का बेल आउट पैकेज है वो भी एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद फर्दर क्या प्लानिंग होती है, लेकिन टेक्निकली जनाब फर्दर अपवार्ड ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन हायर साइड पे आज हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई, उसके बाद अगेन डिप के ऊपर बाइंग रिज्यूम की गई है। तो यही स्ट्रेटेजी कल भी सेम रह सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा आपको मोहतात भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स तकरीबन जनाब अगर हम बात करें तो तकरीबन तो जनाब इंडेक्स जो है कंटिन्यू अपवार्ड की तरफ है। अगर हम बात करें वेव की तो जनाब ये वेव कंटिन्यू अपवार्ड की तरफ है, कोई भी करेक्शन जनाब हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई है, कंटिन्यू यहाँ पर अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर किसी भी टाइम जनाब प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन अभी ओवर बाउट नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फ़िलहाल आप थोड़ी बहुत पोजीशन हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी करते जाएँ, और जैसे ही प्राइस के अंदर कोई डिप आती है तो अपनी बाइंग को रेज्यूम भी करें, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बेहतर रहेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले हम व्यू चेक करेंगे कल के स्टॉक का। कल के हमारे जो दो स्टॉक थे, एक था ट्रीट, उसको सस्टेन कर रहा है, मतलब फर्दर चांसेस स्ट्रेंथ के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वीकनेस के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। फिर भी जनाब बाय और वीकनेस की स्ट्रेटेजीज के अंदर बेहतर रहेगी, सपोर्ट मिल जाए तो बेहतर है, बाय करें, अपना टारगेट सेट करें डे ट्रेड के लिए 18.74 का। ठीक है जनाब। तो ये था कि अच्छा जनाब अभी आप देख रहे होंगे क्लिप कल का, और कल के डे ट्रेडिंग के लिए मतलब आज के लिए दो स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे। कल फर्स्ट किया था कॉसम, सेकंड किया था ट्रीट। तो जनाब ट्रीट की पोजीशन आप देख सकते हैं कि ट्रीट का जो मैंने टारगेट दिया था 18.68 का, 18.76 के अराउंड कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आप देख सकते हैं कि 18.68 के एग्जैक्ट इसने आज अपना हाई पोस्ट किया है, अपनी क्लोजिंग जनाब 17.95 के ऊपर की है, मतलब अपनी रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं कर पाया है, वहीं से स्टॉप रिवर्स हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट जनाब यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, जो कि कल मैंने सजेस्ट किया था, वो था कॉसम। अच्छा जनाब इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस है 5.78 की है, जहाँ पे डबल टॉप बनेगा, यहाँ से जनाब स्टॉप एंड रिवर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर 5.78 की प्राइस को ये सस्टेन कर जाता है तो जनाब उसके बाद जो स्टॉक आपको मैंने कल जो डे ट्रेड के लिए सजेस्ट किया था, मतलब आज के लिए, वो था कॉसम। कॉसम का आपको टारगेट दिया था जनाब कि 5.78 की रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर सकता है, जहाँ पर डबल टॉप बनेगा। और कल इसने अपनी जो क्लोजिंग एजेस की थी 5.36 के ऊपर की थी। तो आप जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 5.74 की प्राइस को टेस्ट किया है, और उसी के पास अपनी 5.71 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग एजेस की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा टारगेट इसके अंदर भी 5.78 का ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, 4 पैसे के डिफरेंस के साथ। अच्छा जनाब कॉसम के बाद मैंने आपको एक टारगेट दिया था नेक्स्ट, वो कहा था कि अगर कॉसम ने 5.78 की प्राइस को सस्टेन किया तो उसके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, उस टारगेट को देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कल की, कि उसके अंदर मैंने कौन सा टारगेट दिया था। अब बात करते हैं जनाब आने वाले कल की ट्यूसडे के स्टॉक्स की। बात करते हैं जनाब 5 मार्च ट्यूसडे के लिए डे ट्रेडिंग स्टॉक्स की। नंबर 1 पे जनाब PTC है, जो कि आज के टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक में भी शुमार था। तो बात करते हैं जनाब इसके डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर बुलिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, 12 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब इसके पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 13.63 की है। सपोर्ट जो बनती है शॉर्ट टर्म की 11.80 की है। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 11.25 का होना चाहिए। अगर 11.25 के बिलो क्लोजिंग देता है तो आपको एग्जिट लेनी है, वरना अदरवाइज अपनी पोजीशन बाई के ऊपर डिप करें, सपोर्ट के ऊपर बाय करें। अपना टारगेट रखें जनाब 13.63 का। अच्छा हम बात करने वाले जनाब OGDC के ऊपर, जिसने आज अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 139 के ऊपर। तो जनाब OGDC के बारे में मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था अपने ग्रुप
ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के अंदर 23 फरवरी 2024 को, और मैंने कहा था कि जब OGDC की प्राइस 117 के बिलो थी, मैंने कहा था कि OGDC शुड बी क्लोज ऑन अबाउट टू 117 वीकली चार्ट, देन वी विल सी 127 इवन 135, अदरवाइज स्टॉप एंड रिवर्स इज एक्सपेक्टेड। तो आप देख सकते हैं कि जनाब आज तकरीबन जनाब एक हफ्ते बाद OGDC ने अपनी क्लोजिंग 139 के ऊपर एडजस्ट की है, जब वो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 20 रुपये से लेके 25 रुपये तक का गेन किया है OGDC ने। इसमें बात करें आज की बाय कॉल की, तो जनाब आज मैंने 4 स्टॉक्स के अंदर बाय कॉल दी थी। फर्स्ट दी थी PSO के अंदर कि 168 के अराउंड बाय की जाए, डिप के ऊपर मजीद ऐड किया जाए। टारगेट दिया था फर्स्ट 174 का और नेक्स्ट दिया था 178 का। तो आप देख सकते हैं कि आज PSO ने अपना जो लो पोस्ट किया है 168 के अराउंड किया है, अपना जो हाई पोस्ट किया है 173 प्लस किया है। तो ये भी कॉल हमारी सक्सेसफुल गई। सेकेंड कॉल दी थी ना TGL के अंदर बाय की, इसके अंदर पोजीशन हमारी फ्लैट रही है। अगर हम बात करें थर्ड कॉल की, तो शेल की कॉल दी थी कि 148 के अराउंड बाय करें और टारगेट दिया था 153 का। तो जनाब यहाँ पे हमारा कॉल का टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्लोजिंग फ्लैट रही है, 149 के पास ये क्लोज हुआ है विदाउट एनी लॉस। उसके बाद जनाब फोर्थ कॉल दी थी मैंने नेटसोल के अंदर बाय कॉल। मैंने कहा था कि करंट प्राइस थी, मतलब कल की क्लोजिंग 125 रुपीज़ 70 पैसा की, और मैंने कहा था कि 125 से लेके 124 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें। टारगेट दिया था 130 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट इसने अपना लो पोस्ट किया 124 के अराउंड, अपना जो हाई पोस्ट किया 131 के अबाउ किया है। तो ना 2 कॉल्स हमारी अच्छी गई, एक कॉल फ्लैट गई है और एक कॉल के हमें लॉस हुआ है। जनाब अगर आप हमारी ये प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिस्काउंट के साथ यहाँ पर फ़ीस आपके सामने है। मंथली फ़ीस जनाब पर मंथ 5000 है। अगर आप पैकेज सेकंड लेंगे तो जनाब 3 मंथ की जो फ़ीस रहेगी डिस्काउंट के साथ वो 12000 है। उसके बाद अगर आप थर्ड पैकेज लेंगे तो 6 मंथ की जो फ़ीस पड़ेगी डिस्काउंट के साथ जनाब वो पड़ेगी 20000। अगर आप फोर्थ पैकेज लेंगे जो कि 1 ईयर का होगा 12 मंथ का, जिसकी टोटल फ़ीस होगी डिस्काउंट के साथ 30000। हमारे सेकंड स्टॉक की कल के लिए 5 मार्च की डे ट्रेडिंग के लिए, तो ना वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC। तो OGDC का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और जनाब यहाँ पर जो इसने गैप छोड़े थे इस गैप को फिल करने के लिए ये ऊपर आया है। और अब इसके पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस बन रही है 133 रुपीज़ 80 पैसा की बन रही है, जो कि 1 रुपये के डिफरेंस के साथ है। अगर बात की जाए इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तो 148 रुपीज़ 85 पैसा की नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ 128 रुपीज़ 75 पैसा की सपोर्ट है। मेरे हिसाब से जनाब गैप तो ये तकरीबन फिल कर चुका है, जो कि 133 के पास क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से जनाब ये स्टॉप एंड रिवर्स भी हो सकता है। हालांकि आज इसने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो अपर लॉक के ऊपर दी है, लेकिन फिर भी जनाब मैं आपको ये स्टेट सजेस्ट करूँगा, यहाँ से सुनिएगा और सुनिएगा। अगर 133 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस को मैनेज करता है अवली बेसिस के ऊपर तो अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करनी है, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अवली चार्ट के ऊपर 133 के ऊपर रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो आपको एग्जिट लेने की कोशिश करनी है, फिर बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना। तो ये 2 स्टॉक का रिव्यू शेयर किया है। आपको कहा था कि मैंने आपके साथ PIA के ऊपर एक स्पेशल टिप दूंगा, तो वो स्पेशल टिप ये है कि PIA जनाब कल अगर अपना अपर लॉक लगाता है या आज क्लोज हुआ है तकरीबन 12 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर, तो आप PIA के अंदर 13 रुपीज़ के अबाउ 13 रुपीज़ 20 पैसा से लेके 13 रुपीज़ 40 पैसा के अराउंड शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। कल इसके अंदर स्टॉप एंड रिवर्स एक्सपेक्टेड है PIA के अंदर। ठीक है ना। तो ये था आज का रिव्यू मार्केट का, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरी ये टिप्स आपको कल काम भी आएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माल में आपकी जान में बरकत अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।